हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मेरे वीडियो में जो कि मैं युगपत समीकरण का ही हल लेकर के पुनः एक बार हाजिर हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे और अपने गणित के ज्ञान को, अपने गणित के नॉलेज को मजबूत करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। युगपत समीकरणों के हल करने की प्रक्रिया की दिशा में हमारा यह एक दूसरे टाइप का जो प्रकार सवाल है उसको लेकर के हम हल करने के तरीके के बारे में उपस्थित हैं। तो जो अब तक पीछे की वीडियो में जो भी हमने सॉल्यूशंस बताया है वो समीकरण दूसरे ढंग के थे और ये दूसरा समीकरण है जो भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्याओं के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो हमारा पहला समीकरण है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, x/7 + y/15 बराबर 3। यह हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x/2 - y/5 बराबर 4। यह दूसरा समीकरण है। इसमें जो पहला समीकरण है x/7 और +y/15 = 3 और दूसरा समीकरण जो x/2 - y/5 = 4। तो आप देखें कि पहले पद जो x/7 है पहले समीकरण में और जो दूसरे समीकरण में x/2 है, यह दोनों पद भी बराबर नहीं हैं। और अगर पहले समीकरण में y के पद को देखें तो y/15 और y/5 यह भी पद बराबर नहीं हैं। तो अब इसमें दो तीन तरह से इसको हम गुणांकों को बराबर कर सकते हैं, पदों को बराबर कर सकते हैं। अगर हमें x का पद बराबर करना होगा, अगर हम x के पद को बराबर करते हैं तो 7 और 2 का लघुत्तम होगा 14। 7 और 2 का जो एलसीएम होगा 14 होगा। तो हमें 7 के स्थान पर 14 करना है और 2 के स्थान पर भी 14 करना है। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 होगा और 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 14 होगा। तो इसमें हमें दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ बारीकी से देखें, 5 और 15 का जो एलसीएम होगा वह 15 ही होगा। यानी हमें 15 में 1 से गुणा करने पर और 5 से 3 में गुणा करने पर हमें यह 15 मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें केवल समीकरण 2 में, अगर हम y पद को विलुप्त करते हैं तो हमें केवल समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जो हर है, जो यह हर है, इस हर में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों में गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए हम कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम गुणा करें या तो उसको मान करके चलें कि हमें केवल 7 में और 15 में, 2 में, 5 में केवल हरों में गुणा करना है। अन्यथा x/7 में गुणा करने के लिए हमें जो है भिन्न राशि से गुणा करना पड़ेगा। तो अब जो पहला पद है, जो पहला समीकरण है, पहले समीकरण का जो y/15 है और यहाँ जो दूसरे समीकरण का y/5 है, तो y/15 का मतलब हुआ 1/15 गुणा y और जो दूसरा समीकरण है हुआ 1/5 गुणे y। तो 1/15 और 1/5, तो 1/5 को हमें 1/15 करना है। तो 1/5 को 1/15 करने के लिए हम इस पूरे समीकरण में 1/3 से गुणा करेंगे। तो 1/5 गुणा 1/3 1/15 हो जाएगा। तो फिलहाल अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में, जो हमारा समीकरण 1 है उस समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में हम 1/3 से गुणा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने पर, यह ध्यान में रखें। आप अपनी सुविधानुसार इसको यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में जो हर 2 है, 5 है, इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुविधाजनक जो हमारा गणितीय नियमावली है, वो गणितीय नियम के हिसाब से हम समीकरण 2 में जब भी गुणा करेंगे तो हम 1/3 से ही गुणा करेंगे। और जब 1/3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x/2 गुणे 1/3 माइनस 1/3 गुणा y/5 बराबर 4 गुणा 1/3 हो जाएगा। 4 गुणा 1/3। अब देखें x का गुणा 1 में x = x, 2 का गुणा 3 में 2 × 3 = 6
और फिर माइनस y का गुणा 1 में तो y करने y, 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15 बराबर 4 का गुणा 1 में 4 करने 4 और बट्टे नीचे 3 हर में रह जाएगा। यह हमारा समीकरण हो गया 3। अब चूंकि हमने समीकरण 2 में ही गुणा किया है 1/3 से, तो हम समीकरण 2 को यहाँ थोड़े देर के लिए भूल जाएंगे और हमारा सारा ध्यान रहेगा समीकरण 1 पर और समीकरण 3 पर। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ धन y/15 है और समीकरण 3 में ऋण y/15 है, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ लेंगे और तब हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो यह हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ लेंगे। तो जब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो धन y/15 और ऋण y/15 घट के शून्य हो जाएगा और x/7 में हम x/7 में x/6 को जोड़ लेंगे। जो हमारा पहला समीकरण का x/7 है और जो तीसरे समीकरण का x/6 आया है या x/6, इसको हम जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो बराबर फिर y/15 और धन y/15 ऋण y/15 जो है वह क्या हो जाएगा, घट के शून्य हो जाएगा। अब हम 3 में जोड़ लेंगे, 3 में हम 4/3 को जोड़ लेंगे। तो अब हमारा समीकरण इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर देखें यह x/7 है धन x/6 है, यानी 7 और 6 का जो एलसीएम होगा लघुत्तम होगा 42। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी सुविधानुसार सीधे क्या करते हैं, 6 का गुणा x में करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6x, 6 का गुणा x में करते हैं 6x, फिर धन 7 का गुणा x में करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 7x, यानी 6 का गुणा x में 6x, 7 का गुणा x में 7x और बट्टे 7 का गुणा 6 में कर लेंगे तो यह हो जाएगा 7 × 6 और फिर हम बराबर लिख लेंगे 3 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 3 × 3 यह हो जाएगा, एक कोष्ठक में 3 × 3 और धन फिर यह हो जाएगा 4, हम 4 और फिर बटे यह हर का 3 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यह 6 और 7 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 13x, यह हो जाएगा हमारा 13x और 13x बटे 7 का 6 में गुणा कर देंगे 42, तो 13x बटे 42 बराबर 3 तरीका हो जाएगा 9 और धन 4 और बटे 3। अब फिर क्या हो जाएगा 13x बटे 42 बराबर हमारा हो जाएगा 9 4 13 और बटे 3। अब आप देखें मैं इसको समझाने के लिए चूँकि नीचे इसलिए जाता हूँ ताकि आपको समझने में प्रश्न को बहुत ही सरलता और आसानी हो और कहीं भी भ्रम में जो है न पड़े आप। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो यह बट्टे में 42 लिखा हुआ है, 42 का हम 13 में गुणा कर देंगे तो तिरछा गुणा करेंगे 42 का 13 में, 42 का 13 में ये गुणा कर लेंगे। देख लीजिए 42 का 13 में गुणा कर लेंगे तो हम लिखेंगे 13 × 42, 13 से 42 में गुणा कर लेंगे और यह बट्टे है, फिर बट्टे, फिर यह 3 है 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ आप देखें हमारा ऊपर 13x बचा रहा तो हम इसको 13x लिख लेंगे। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखें x बराबर हो जाएगा 13 × 42 और बट्टे फिर यह 3 है और जो x का गुणांक 13 है इससे हम इसमें गुणा करके भाग दे देंगे, यहाँ लिख लेंगे, यानी बट्टे में हर में लिखेंगे तो x की गुणांक 13 को हमने लिख लिया, यह 13 13 से कट जाएगा और फिर आप 3 में 42 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 14, यानी x का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि x की वैल्यू हो गई 14। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो उस x के मान को समीकरण 1 में रख करके हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब आप देखें कि समीकरण 1 में x को रखने के लिए जब हम x की जगह 14 रखेंगे तो यह हो जाएगा 14/7, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 14/7 और धन फिर y/15 है तो धन y/15 बराबर 3। अब 14 में आप 7 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, उस 2 को 3 में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आप देखें इसको जो है कैसे लगाते हैं, यह जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वह कुछ इस तरह का होगा। ये आप x की जगह जो है, x की जगह आप क्या रखेंगे, x की जगह आप रखेंगे 14, तो लिखेंगे
समीकरण एक में x बराबर 14 रखने पर, समीकरण एक में x बराबर 14 रखने पर तो यह हो जाएगा x की जगह 14/7 और फिर धन y बट्टे 15 बराबर हो जाएगा 3, बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब हम 7 से, इस 7 से 14 में भाग दे देंगे तो 7 करने 7, 7 दूना 14, हम लिख लेंगे 2 धन y बट्टे 15 बराबर हो जाएगा 3। अब इस 2 को इसमें पक्षांतर कर लेंगे तो y बट्टे 15 बराबर हो जाएगा 3 ऋण 2, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब 3 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 1 और यह हमारा हो जाएगा y बट्टे 15। अब 15 का 1 में तिरछा गुणा कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 15 गुणा 1 बराबर 15। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। आपने देखा कि इसका आंसर हो गया x बराबर 14 और y इज इक्वल टू 15। तो x और y दोनों के मूल्य निकल गए। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और हल करके अपना जो है प्रश्न क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरे उदाहरण को भी लेकर के हम हल करने की कोशिश करते हैं कि वो आपका समीकरण उस तरह से एक और उदाहरण के माध्यम से उसको समझा दिया जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न है वह कुछ इस तरह का है। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है। मान लीजिए दूसरा सवाल है और हम लिखते हैं x बट्टे 3 धन y बट्टे 4, x बट्टे 3 धन y बट्टे 4। तो x बट्टे 3 और धन y बट्टे 4 तो यह हो गया 4, समीकरण नंबर 1। और फिर मान लीजिए x बट्टे 2 और ऋण y बट्टे 8 और y बट्टे 8 है तो यह हो जाएगा 2, और मान लीजिए यह हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब आप देखें इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ y का यहाँ 4 है और यहाँ 8 है तो हम 4 की जगह 8 कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 की जगह 8 करने का मतलब हुआ कि हम इस पूरे समीकरण 1 में हम 1/2 से गुणा करेंगे। ध्यान में रखिएगा, चूँकि यह हर में राशि है, 4 जो है हर में है और 8 भी हर में है, तो 4 और 8 दोनों हर में है तो हमें 4 दूनी 8 करना है। तो यहाँ 2 होने का मतलब 1/2, यानी हम समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से जब गुणा करेंगे तो यह लिखेंगे 1/2 गुणे x बट्टे 3 निर्धन y बट्टे 4 गुणे 1/2, y बट्टे 4 गुणे 1/2 बराबर 4 गुणा 1/2। अब यह क्या हो गया, x का गुणा 1 में करेंगे, x इकन्ने 1 और 2 तियाँ 6, फिर धन y इकन्ने y बट्टे 2 चौको 8 और 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 तो यह हो जाएगा 2 इकन्ने 2, समीकरण नंबर हो गया 3। तो इस तरह से आपने देखा कि यह समीकरण 1 बदल गया 3 में और तब हमारा जो पद y वाला है वह y बट्टे 8 हो गया। अब हमें यहाँ समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ समीकरण 1 हो गया इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है भूल जाएंगे और हमारा ध्यान रहेगा समीकरण 2 और 3 पर। तो समीकरण 2 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेंगे और जोड़ करके इस सवाल को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखें आप समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को जब जोड़ेंगे तो यह x/2 में x/6 जुट जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x/2, x/6 में
x/2 में x/6 को जोड़ लेंगे तो x/2 x/2 धन x/6 x/2 यह हो जाएगा और x/6 जुट जाएगा धन y/8 में से ऋण y/8 घट के 0 हो जाएगा बराबर फिर 2 में 2 जुट जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न को हम कितनी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एक अगला सवाल करके चलते हैं और इसको हल करते हैं और इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वह क्या है। अब समीकरण x/2 तो यह हो गया x/2 और धन x/2 धन x/6 बराबर हो गया 4। अब 6 का गुणा 6 का इस 2 और 6 का लघुत्तम हुआ 6, 2 और 6 का जो लघुत्तम होगा वह 6 होगा तो हम x/2 में 3 से गुणा कर लेंगे इसके अंश और हर दोनों में यहाँ 1/3 से गुणा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा या 6 बराबर हो जाएगा। तो या हम क्या कर सकते हैं 6 का x में गुणा कर लेंगे यह हो जाएगा 6x, 2 से गुणा x में कर लेंगे 2x बट्टे 6 का गुणा 2 में कर लेंगे 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 4। अब 6x में 2x से जोड़ लेंगे यह हो जाएगा 8x, 8x बट्टे 12 बराबर हो जाएगा 4। फिर यह हमारा 8x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 12 और फिर x बराबर यह हो जाएगा 4 गुणे 12 बट्टे 8 और फिर हम भाग दे करके इसको लगा लेंगे यह हो जाएगा 4 इकन्ने 4, 4 दूनी 8, 2 इकन्ने 2, 2 छक्के 12 हमारा x का मान आएगा 6। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर तो यह हो जाएगा 6/3 धन y/4 बराबर हो जाएगा 4 बराबर यह हो जाएगा 4। अब 3 में 6 में 3 से भाग देंगे 2 धन y/4 बराबर हो जाएगा 4, y/4 बराबर हो जाएगा 4 और इसमें से 2 घटा लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपने देखा कि y/4 बराबर हो गया 2, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 गुणे तिरछा गुणा कर लेंगे 4 बराबर 8। तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वह x का बराबर मूल्य हो गया, x का मूल्य हो गया 6 और y का मूल्य हो गया 8। तो इस तरह से आप इस प्रकार के भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल अब आज की इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में आपके शुभकामनाओं सहित हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।